ये देखें गऊ है जो है, गांव है घिराए, और घिराए में गऊओं की जो है वो यहाँ पर एक बड़ी सुंदर व्यवस्था और सिर्फ जो गौवें देखने को मिल रही हैं ये सुखद है। तो युवा साथी हैं विजयपाल बुरा, हाथ हिला करके एक बार अभिनंदन करेंगे। इन्हीं के जो फादर साहब हैं उनको यहाँ पर देख सकते हैं। युवा साथी जो हैं गुरमेल, वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो यूट्यूब के लिए अनेकों दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाई गई थी, तो इन्होंने कहा कि आप आए हैं तो गऊ को वीडियो में ज़रूर कवर करें। तो देखें श्याम रंग की गऊ है, और कहीं ना कहीं आज हमारे डॉक्टरों को एक बार ब्रीड के बारे में अच्छी तरीके से ब्रीफ करने की या जानकारी देने की वेटनरी विभाग की मुझे लगता है एक जिम्मेवारी बनती है। क्योंकि नीला रंग देखते ही कुछ डॉक्टर जो हैं वो कह देते हैं कि ये जो गाय है ये हरियाणा नस्ल में नहीं है। ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। ऐसे तो गऊ को अत्यंत, इस नस्ल को नुकसान होगा। गऊ को सिर्फ एक दृष्टिकोण से न देखें। आप देखें तुलसी में भी परमात्मा ने दो भेद किए हैं, एक राम तुलसी बनाई तो एक श्याम तुलसी बनाई। उसी प्रकार से गऊ कांकरेज नस्ल में देखेंगे तो शीणा रंग, लाखा रंग, काला रंग, श्यामा रंग आपको अनेकों देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से हरियाणा नस्ल जो है काली गऊ अत्यंत दुर्लभ है। काली गऊ का अगर आपने दूध का सेवन किया तो वात, पित्त और कफ तीनों का समन होता है। जिस प्रकार से आंवला, बहेड़ा और त्रिफला का जब आप चूर्ण लेते हैं तो त्रिदोष जो है वात, पित्त और कफ उसको खत्म होता है, उसका शमन होता है। उसी प्रकार से काली गऊ में ये है। जी खाली बाल्टी दिखा दी है, ठीक है, संध्या के समय। ये देखें एक बार, दोनों लटके भाई साहब वैसे निकाल ले। ये देखें अडर की जो क्वालिटी है आप देखें, पतला गाजर की तरह थन है, न ज़्यादा बहुत छोटा है न ज़्यादा बहुत बड़ा है। और अडर की आप बनावट देखें, हरियाणा नस्ल जो है साहिवाल में, राठी में, वो भी हमारी भारत देश की नस्ल हैं और अच्छी नस्लें हैं। लेकिन उसमें कई बार फूल दिखाने की समस्या आती है, लेकिन इसमें सांचा कसा हुआ होने की वजह से किसी तरह का कोई फूल वूल दिखाने की कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल लो कॉस्ट मेंटेनेंस, लो मेंटेनेंस कॉस्ट की बड़ी अच्छी नस्ल है ये, बड़ी अच्छी नस्ल है। और देखें जिन आंगनों पर विदेशी विलायती नस्लें हुआ करती थी वहाँ सिर्फ देसी गाय। एक भैंस है, वो भी इन्होंने बताया है कि इस ब्यात में सेल कर देंगे या रखोगे ना भाई साहब, पक्की अभी 50-50 है, 50-50 है, दे सकते हैं। ठीक है है भाई साहब। 24-25 किलो दूध की भैंस है। हाँ अच्छी दूध की भैंस है। और गऊओं की तरह वो जो भैंस है वो इतनी शानी हो चुकी है कि खुद जाती है और जोड़ में नहा धो करके और अपने आप घर आ जाती है। ऐसा ही है, कोई पीछे जाने की जरूरत नहीं। पीछे नहीं, खुद दो अपने आप आ जाओ। घंटा 2 घंटा आधा घंटा में जब पीछे। इसके न्याना लगाया नहीं लगाया? हाँ न्याना लगाया है। तो देखें ये जो दोनों गऊ हैं इनको न्याना बांधने की अभी आवश्यकता नहीं है, इसके न्याना लगाया गया है। और एक और खुशखबरी हरियाणा नस्ल और हरियाणा वासियों के लिए है कि हरियाणा नस्ल जो है वो अगर 12 लीटर से अधिक दूध निकालती है तो पहले धनराशि थी 20,000, अब बढ़ा करके कितनी कर दी? 25,000 रुपये। अगर वो दूध 8 किलो पर जो 10,000 थे वो 15 कर दिए। 10 लीटर पर जो दूध थे वो पहले 15 थे, अब 20 कर दिए, 20 कर दिए। तो ये देखें जो 20 थे वो 25 कर दिए। और भैंस में और भी ज़्यादा सुधार है। पहले 25,000 मिलते थे, अब 25 किलो दूध होते हैं 40,000 रुपये। आप देखें हरियाणा सरकार जो है वो किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह की जो स्कीम निकाल रही है। और हरियाणा प्रदेश अग्रणी प्रदेश है। शायद ही इस तरह की कोई स्कीम आपको किसी अन्य प्रदेशों में देखने को मिले। जिस प्रकार से गंगा तेरी नस्ल के लिए शायद उत्तर प्रदेश में इस तरह कोई नहीं है। वैसे ही अगर बात करें आपकी ये जो बिंझारपुरी जो नस्ल है और जो नीचे चले जाएं, शायद वहाँ की प्रदेश सरकार जो है वो अभी सुस्त अवस्था में है। लेकिन हरियाणा प्रदेश जो है वो अच्छा प्रोत्साहन अभी दे रही है, अच्छी प्रोत्साहन राशि 25,000 रुपये अगर किसान को मिलते हैं। और एक और स्कीम है, अगर हरियाणा नस्ल की देसी गऊ अगर आपके खूटे पर है तो सरकार कितना रुपए दे रही है? 28 से 30,000 रुपये वार्षिक भाई साहब। वार्षिक? हाँ जी। अच्छा, 1 साल की देगी? हाँ जी। वाह भाई वाह, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह से नस्लों को बचाया जा सकता है। ये अन्य प्रदेशवासियों, अन्य सरकारों के लिए एक अनुकरणीय
अनुकरणीय उदाहरण है। इसका अनुकरण वो कर सकते हैं कि जिस प्रकार से हरियाणा नस्ल तकरीबन लुप्त हो गई थी, तकरीबन लुप्त हो गई थी, लेकिन वो बची है तो ये अत्यंत सुखद है। सरकारों का प्रयास है, यहाँ के किसानों का प्रयास है। गऊ जो है ये काफ़ी अच्छी नस्ल है। ये देखिए, 2 आदमी बैठ करके मुट्ठी से थन से दूध निकालते हुए, स्टील की बड़ी बाल्टी है, और अभी लेकर के आए हैं आप। आपने बताया कि गऊ जो है फील्ड में से देख करके छांट करके, और अभी अपने चाचा जी को दिलाई आपने। हाँ जी, चाचा भाई, जी आपके, हाँ, अच्छा भाई हैं, भाई है, भाई माफ़ी चाहूँगा। हाँ। हाँ हाँ हाँ, इनको दिलाई भाई साहब, इनको दिलाई है जी जी जी। लेकिन जब थोड़ा दूध इसको मिल्क रिकॉर्डिंग में करवाने लगे तो थोड़ा सा डॉक्टरों ने इसको देख करके कहा कि शायद वो नहीं है। हाँ जी। तो मैं कहना चाहूँगा, देखो जितना हमने फील्ड में सीखा है 100% हरियाणा नस्ल है, इसमें कोई तो राय नहीं। नीले रंग के भी बैल हुए, लाखे रंग के भी बैल हुए, फील्ड में जाएं और आप देखें तो पाएंगे कि ये नस्ल शुद्ध नस्ल है। एक और उधर देख सकते हैं। तो फादर साहब, पहले तो हिसार तो गढ़ हुआ करता था देसी गायों का। हाँ जी, गांव की टोल में, गलियों में से टोल की टोल निकलती हाँ थी। जी, बहुत ज्यादा गाय वहाँ की। हाँ, तो उस टाइम आपको तो अनुभव है, उस टाइम ऐसे रंग की, शाम रंग की खूब गायें हुआ हाँ करती जी, थी टोल में। हाँ, बहुत टोल में ज्यादा हुआ करती थी। आधी नीली और आधी सफेद। आधी लीली आधी सफ़ेद। हाँ जी, और यही गायें अब थोड़े दिनों बाद जब गर्मी आएंगी तब थोड़ा सा रंग और सफ़ेद हाँ जी, करेगी। वो सफेद थोड़ा सा करती है, सर्दियों में थोड़ा नीली ज़्यादा होती है। सफेद है वो, बड़ा गर्मी में लीला होती है। हाँ, लीला हो जाता है कई बार। ले आए, है भाई साहब, अभी तो निकल रहा है। ठीक है, बच्चे को पिला दें। देखें, बाल्टी को भर करके दूध दिया है। आपने बताया कि अनुमान के तौर पर कितना दूध है अभी इस गाय में? 18-19 किलो दूध होगा। 18-19 किलो दूध इस गाय में है। अभी 1.5 घंटा पहले है। हाँ हाँ टाइम से। हाँ हाँ, सुबह इनको एक शादी के प्रोग्राम में जाना है, इसलिए 4:30 बजे दूध निकाला गया है। हाँ। नहीं तो सुबह जो है 6 बजे दूध 6 के निकलता बाद है। बात। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, वाह भाई वाह। दो तीन छुट्टे करते। इसी के नीचे एक रामू बुल की बछिया है। ये देखें, सुंदर बछिया है, अच्छा दूध उसको पिलाते हैं। और ये देखें, अनुमान लगा सकते हैं तकरीबन दूध जो है, दूध उत्पादन क्षमता वो जितना इन्होंने बताई है उसी के पास आसपास। ये देखिए, तो आप 2 बार छोड़ते हैं या वैसे एक बार ही पिला करके? ना, हैं? एक बार में। एक बार में, एक बार। वो आदत इसलिए है कि डोकल ना हो, हाँ, डोकल 2 ना बार दूध ना उतारे, फिर उसमें कुछ जो है किसान, हालांकि हमें कोई आपत्ति नहीं, हमारी व्यवस्था में हमें जितना दूध चाहिए होता है हम वहाँ फार्म पे निकाल लेते हैं, फिर बाद में बच्चा पीता रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखें, अच्छी गऊओं की व्यवस्था यहाँ पर है, हरियाणा नस्ल की गऊ है। और एक और जो अच्छी आप जितनी मजबूत ज़मीन होती है उतना ही उसमें मजबूत अन्न होता है, अनाज होता है। जितना मजबूत आपका अनाज होगा उतना ही आपका शरीर बलिष्ठ और पौष्टिक होता है। उसी प्रकार से ये देखें, ये जो हम्प है, कुकुंद है, बनावट है, ये बता रही है कि जो गऊ है वो काफ़ी मजबूत गऊ है। भले ही थोड़ा कम दूध दे, लेकिन इनके जो दूध में गुणवत्ता है वो अत्यंत श्रेष्ठ है। तो अंत में आपके संपर्क सूत्र जानना चाहूँगा, कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो बताएं। भाई साहब 99 920 99 920 40 503। 40 503। ये जो गाय हैं ये सेल के लिए अवेलेबल नहीं है। ना भाई साहब, हाँ, कौन सी भी शेयर के लिए कौन सी नहीं है इनके अभी लिए तो। कृपया करके फ़ोन ना करें। ठीक है फादर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार।